बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां पीपल्स पार्टी ने तुर्बत में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया है। आसिफ अली जरदारी साहब वहां पहुंचे। उन्होंने रिवायती बलूच जो ड्रेसिंग होती है वो की। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी में ऐलान किया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि बाप पार्टी बनाने वालों ने अपने नगीने जो हैं वो कुछ बिखेरने का प्रोग्राम बनाया है। कुछ चले गए नून लीग में, कुछ बेटे इधर, कुछ आ गए अब पीपल्स पार्टी में। टुकड़े हजार और हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हाँ, तो बाप पार्टी अपने जो पहले जो उसका शक्ल थी अब उससे वो हट रही है। सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ हैं। काफ़ी लोगों का ख्याल था कि वो नून लीग में जाएंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने, जिनसे वो मशवरा करते होंगे शायद, उन्होंने उनको यही मशवरा दिया होगा कि आप पीपल्स पार्टी में जाएं, तो उनको वहाँ वेलकम किया गया है। पीपल्स पार्टी में हम जानते हैं कि पहले ही बलूचिस्तान के 2 साबिक वज़राए आला शामिल हैं, जिनमें कुद्दूस बज़िंजो हैं और सनाउल्लाह ज़हरी हैं। बुगटी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके भी बड़े अज़ाइम हैं। ये अब वक्त बताएगा कि उनका इलेक्शन किस तरह से होता है, आगे क्या होता है। अपने इस खिताब में आसिफ जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर बात की बलूच के गम की, उनके दुखों का मुदावा करने की। इस किस्म की स्पीचेस वो हर इलेक्शन में जब वो जाते हैं बलूचिस्तान तो वो करते आए हैं। माजी में आपको याद होगा एक दफ़ा जाके उन्होंने बलूचों से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन बलूचिस्तान का कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ। आज उन्होंने क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक देख लेते हैं। ये बलूचिस्तान जिसको पाकिस्तान ने समझा ही नहीं, दोस्तों ने समझा ही नहीं, इस्लामाबाद इसको समझता नहीं है। पहले बलूचिस्तान फिर दूसरी चीज़ है, इसलिए कि यहाँ का गम है, यहाँ में दुख है। लोगों ने यहाँ लोगों को भुलाया हुआ है, यहाँ के जवान भाइयों को भुलाया हुआ है, यहाँ के लड़कों को भुलाया हुआ है, और वो भूल में उनके साथ चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए। मैं चाहता हूँ कि सब वापस आएँ, सब अपने अपने घर रहें। हम उनकी यहाँ बैठ के खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ये दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते। तो बलूचिस्तान के दुखों का जब जिक्र होता है तो घुमा फिरा के तो सभी बात कर लेते हैं, लेकिन वहाँ का जो असल बड़ा मसला है वो है लापता बलोचों का, वहाँ पे जबरी गुमशुदगियों का, वहाँ पर ये जो इल्ज़ामात लगते हैं जाली पुलिस मुकाबलों का। जिस मुकाम पे पीपल्स पार्टी ने आज ये जलसा किया, आपको याद होगा कि 23 नवंबर को तुर्बत के इसी इलाके में एक नौजवान की मौत हुई थी। इल्ज़ाम ये सामने आया कि CTD के अहलकारों ने पहले उसे गिरफ़्तार किया, उसे कस्टडी में रखा, और फिर उस समय 3 और नौजवानों की लाशें मिली और कहा गया कि ये पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। बालाच बलोच के इस कत्ल के बाद इलाके में सख्त गम और गुस्सा था। हमने ये रिपोर्ट भी किया कि वहाँ पर शटडाउन स्ट्राइक रही कई इलाकों में। उनके लवाहकीन ने और लोगों ने जो इस पूरे मामले से मुतासर होते आए हैं उन्होंने धरने दिए, लेकिन कोई मदावा नहीं हुआ, हुकूमत से कोई एश्योरेंस नहीं मिली, उनकी मर्ज़ी की FIR तक दाखिल नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम अपना ये कारवान और ये इंसाफ की जो अपील है ये लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद ये जो मुज़ाहरा था, ये जो रैली थी, ये आगे बढ़ते गए। इन्होंने क्वेटा का रुख किया, रास्ते में रुकावटें आईं, इन्हें हिरासा किया गया, इन्हें धमकियां मिलती रहीं, लेकिन ये दर्जनों फैमिलीज़ हैं जो इसी किस्म के दुख लेकर जो है ये पैदल निकले हैं। क्वेटा ये पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने 4 दिन धरना दिया। उन्हें इजाज़त नहीं मिली कि आप इधर नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। फिर भी इन्होंने मज़ीद लोगों के से राब्ते किए, वहाँ पे ये 4 दिन रहे। फिर ये अपने मुज़ाहरे रैलियाँ निकालने के बाद ये अपना पुरअमन जो इनका मार्च है, लॉन्ग मार्च है, इसका इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया। बीच में FC की चेक पोस्टें भी आईं। ये कोहलू पहुँचे, वहाँ पर कहा गया कि जी छापे मारे गए, जो लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो इनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, FIRs लॉन्च हुई। फिर ये बारखान पहुँचे। बारखान के बाद सिब्बी की इंतज़ामिया ने भी इन्हें धमकाने की कोशिश की कि आप पलट जाएं वरना आपके साथ बुरा सलूक होगा, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते अब ये डेरा गाज़ी ख़ान पहुँचे हैं। वहाँ पर भी रिपोर्ट्स ये हैं कि इनके आने से पहले जो नौजवान तलबा तालिबात इनको रिसीव करने वाले थे उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें धमकियाँ दी गई, लेकिन उसके बाद बहरहाल कुछ को छोड़ दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ ख़वातीन को भी पकड़ के बिठा दिया गया।
लेकिन डराए धमकाने के बावजूद भी डेरा गाजी ख़ान में उन्होंने अपना एक जलसा किया, लोगों से रब्ता किया। इस काफ़िले की जो अगली मंजिल है वो तौसा है। तौसा के बाद वो डेरा इस्माइल ख़ान भी जाएंगे। इसमें जो लोग शामिल हैं, जो दर्जनों ख़ानदान हैं, उनमें से कुछ की हमारी बात भी हुई और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बलोचों के लिए नहीं है, हम ऐसे इलाकों से भी गुजरे हैं जो पश्तून इलाके हैं और हमें हर जगह से जो यंग लोग हैं उनकी हिमायत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। हम पुरअमन तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा बुनियादी हक है और इनकी आखिरी मंजिल जो है वो इस्लामाबाद